हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम इकबाल। इस वीडियो में आप लोग देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है, ठीक है। और सेकेंडली आप हम मजीद फर्दर देखेंगे इसके रूट्स के बारे में, ठीक है। तो बाय द वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास तीन तरीके हैं। फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपके कौन कौन से तरीके हैं? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपके पास सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा मेथड आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तीसरा मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप से नहीं सॉल्व हो पाता है फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप लोग क्या यूज कर रहे होते हो? क्वाड्रेटिक फॉर्म, लास्ट स्टेज आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो हम बताते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी जनरल फॉर्म क्या है ये तो हमने लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स को सॉल्व करने के लिए हम ये तीनों में से कोई एक मेथड यूज करते हैं। पहले कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन, फिर सेकंड जो हमारा प्रेफरेंस होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड प्रेफरेंस होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लास्ट स्टेज। तो जब एक फैक्टराइजेशन नहीं यूज हो पा रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो पा रहा, तो क्वाड्रेटिक हम फॉर्म में जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, सॉल्व करेंगे एक्स के वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 2 है। जब 2 होती है तो आपके रूट्स कितने आते हैं? अगर डिग्री 2 है तो रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। ये रूट्स का मतलब क्या है? एक्स कितनी वैल्यूज आ रही है? 2 आ रही है। एक आ रही है आपके पास माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दूसरी आ रही है एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या का जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और इसके रूट्स कितने हैं? 2 आते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4c ओवर 2a आ गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं इसके रूट्स के बारे में। तो बेसिकली रूट्स होता क्या है असल में? जो आपने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देखते हैं ना। एक्चुअली ये है इज इक्वल टू वाई होता है, फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। हम x की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, x की वो वैल्यू जब जब y जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। तो वो x वैल्यू क्या कहलाता है? रूट्स। ये x क्या कहलाएगा? रूट्स। दूसरे लफ्जों में हम इसको इस तरह कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू ऐसी हम निकालनी है जिससे ये पूरी इक्वेशन होल्ड हो। फर्स्ट को x की कोई भी वैल्यू आती है, इस वैल्यू को पुटअप करता हूं यहाँ पे, यानी a वैल्यू जो आ रही है x की का स्क्वायर प्लस b टाइम्स टाइम्स वैल्यू प्लस c इज इक्वल टू जीरो, यानी लेफ्ट साइड भी जीरो चाहिए और आपका राइट साइड तो है ही जीरो। तो इन्हें होल्ड करना चाहिए, यानी जो x की वैल्यू आएगी पुटअप करने के बाद इस इक्वेशन में, तो क्या आना चाहिए? जीरो, ठीक है। दूसरी तरफ से ये भी समझ गए असल में x जो वैल्यू होती है वो क्या रूट्स होता है, रूट्स एक्चुअली क्या होता है? वो x की वैल्यू जब y जीरो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका कार है आपके पास वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट
वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा क्या आपके पास, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, हम दूसरा चीज क्या, नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ये दो चीजें हैं। देखो, वैल्यू और डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास अगर डी लेस देन जीरो आता है तो इसके जो रूट्स का नेचर होगी वो होगी अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल होगी और दूसरी क्या होगी, इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है, अनइक्वल इमेज मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा ग्राफिकली हम देख लेते हैं। ये आपका ग्राफ है। तो जो कॉर्डिक का जो इक्वेशन का ग्राफ बनता है या फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो होता है पैराबोलिक। क्या बनता है, पैराबोलिक। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, तो जब डी लेस देन जीरो तो ग्राफ किस तरह होगा, वो होगा या सरफेस से ऊपर, इस आपके एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, या नीचे हो सकता है। ठीक है, दूसरे लफ्जों में क्या हो सकता है, आप दूसरे लफ्जों में नीचे यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यानी इस लाइन से, एक्स लाइन से ऊपर होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? क्या मतलब ये है कि ये देखो, हमने कहा शुरू में जब हम फर्स्ट आप स्लाइड में देख रहे थे, तो फर्स्ट पेज में आई मीन, तो आप कह रहे, हम लोग ये देख रहे थे कि रूट्स कितने आते हैं, दो। तो रूट्स एक्चुअली क्या होते हैं, वाई की, आई मीन एक्स की वो वैल्यू जो वाई जीरो, यहाँ पे तो वाई जीरो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये जो एक्स है वो जो फ्रेम है, ये एक्स वाई, ये चेंज हो जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा, ये ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके पास एक्स प्राइम हो जाएगा, ये आपका वाई प्राइम हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, जो कि अब देखो, हम जब कह रहे हैं दो रूट्स आना है, तो बात इमेजिनरी, इमेजिनरी तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मगर यहाँ पे कहने मुराद ये है, इमेजिनरी का मतलब यहाँ पे है वो अपने एक्सेस में वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो रूट्स आ रहे नहीं आ रहे, देखो ये x1 और ये x2 आ रहे हैं। अब ये जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सपोज मैं x2 की बात करूं, ये कॉम्प्लेक्स रूट यानी क्या आएंगे रूट्स, x2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स मतलब आपके पास रियल आ रहा होगा और दूसरा क्या हो रहा होगा, इमेजिनरी। ये प्लस आउट ऑफ, अगर ये ग्राफ नीचे आ जाए, अगर सपोज मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, फिर ये जो एक्सिस है वो यूं आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके रूट्स आ गए। ठीक है, आपका समझ, एक्स इंटरसेप्ट ही आपका रूट है। ठीक है, ये जो दो रूट आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लस आयोटा वाई का मतलब ये है कि जो ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ, वो जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। अगर नेगेटिव आयोटा वाई का मतलब है, ये जो आपका पैराबोलिक ग्राफ है ये प्याला, वो नीचे, ये कॉनकेव जो कर्व है वो नीचे आएगा। ये समझ गए? तो डी, अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जा, अब डी जो हम बार बार बात कर रहे थे, मैं सॉरी, डी एक्चुअली क्या है, ये जो आप x इक्वल टू निकालो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, ये आपका है ना फॉर्मूला। तो ये जो असल में जो आपके पास जो रूट्स की जो नेचर है वो डिपेंड करेगी इस पे, ये डी पे। हम वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी से, और उसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन जीरो हो जाए तो आपके पास क्या आएगा, इमेजिनरी अनइक्वल रूट्स आएंगे। तो यानी अनइक्वल रूट्स के मतलब दो रूट्स आएंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, जो कि अभी यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, दो इमेजिनरी रूट्स क्या है, मतलब x1 और x2 है। ठीक है, ये तो हो गया अनइक्वल, और इमेजिनरी क्यों, क्योंकि आयोटा आ रहा है। ठीक है, आयोटा आने की वजह क्या है, ये अबव द एक्सिस या डाउन द एक्सिस हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के लिए, वैल्यू को निकालने के लिए
तो फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 तभी तो आपके पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आता है तभी तो आपका इमेजिनरी आएगा। हमें डर है रूट के अंदर, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब इमेजिनरी। बाकी सब बाहर हमें खतरा नहीं है, माइनस बी का खतरा नहीं, माइनस सॉरी नीचे जो 2 है उसका खतरा नहीं है। ठीक है, डी अगर लेस देन 0 आ जाए तो क्या बन गया आपके पास, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अगर हम बात करें डी, इफ अगर डी 0 के बराबर है, डी अगर 0 के बराबर, इसका मतलब क्या, हम दोबारा फॉर्मूला देख लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो डी 0 आने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए। ये मतलब है जब ये 0 हो जाएगा ये पूरी चीज, तो उसका मतलब क्या है, x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी ओवर 2a, और यहाँ पे प्लस माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीज 0 आ गई, 0 को रूट क्या था 0। तो उसका मतलब क्या, आपके पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे रियल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई आयोटा नहीं आ रहा, रूट के अंदर कोई आयोटा नहीं आ रहा। और क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आ रहा है माइनस बी ओवर 2a, यानी दोनों रूट्स सेम होंगे। मतलब क्या, ये कब कंडीशन होती है, अगर ये ग्राफ है आपका, ये कब कंडीशन होती है, जब आपका बस ये जो पैराबोला एक पॉइंट से टच हो, तो उसका मतलब यहाँ पे x1 और x2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब उसके सेम रूट्स निकलते हैं। सेम रूट्स का मतलब एक ही रूट, मतलब रूट्स तो दो ही होंगे मगर दोनों एक जैसे होगा। फर्स्ट करो x1 है, दूसरा रूट्स भी क्या होगा, x1 होगा। तो वो जो कि एक ही पॉइंट है। ठीक है, सही समझ गए, ये इक्वल रूट्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं रियल रूट्स और अनइक्वल की बात हम बात करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स की जो नेचर होगी क्या होगी, रियल। और इसमें बात हम करेंगे परफेक्ट और नॉट परफेक्ट की हम बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं डी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी एक होल नंबर हो। ठीक है, जैसे 16 का रूट लेंगे 4, तो 4 एक होल नंबर है, तो उसका मतलब 16 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये क्लियर हो गया। अगर हम डी ग्रेटर देन 0 है परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ डी आपके पास कोई भी वैल्यू आ रही है, डी इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो कोई भी एक वैल्यू आ रही है, जैसे मैंने कहा 16, और 16 का रूट लेंगे 4, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर हमारे पास डी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके जो आपके रूट्स के नेचर होंगे, नेचर रूट्स क्या होंगे, अगर हम बात करें नेचर जो होंगे वो होंगे रियल, क्योंकि इसमें कोई आयोडा नहीं आ रहा, और अनइक्वल, दो रूट्स आएंगे, और तीसरी चीज क्या, रैशनल। ठीक है, ये रैशनल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, हम ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ किस आएगा, सिंपल नॉर्मल, यानी दो पॉइंट से टच कर रहा होगा, यानी एक्स इंटरसेप्ट। चाहे यहां आ सकता है ग्राफ, चाहे तो यहां आ सकता है ग्राफ। ठीक है, मगर आएंगे दोनों, दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, सेम रूट नहीं आएंगे। अनइक्वल रूट्स का मतलब दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। दो रूट्स क्या मतलब, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू और यहाँ पे वाई 0 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। तो क्या क्या है, अगर डी ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है, आपके पास रियल रूट्स होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप फर्स्ट कर लें, आपके पास डी जो है, हम बात करें इफ डी ग्रेटर देन 0 है एंड और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हम बात करें नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में आपके पास रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, और दूसरा क्या होगा, तीसरी चीज क्या है, रियल अनइक्वल, तीसरी क्या है, इरैशनल होंगे। क्या हो गया, इरैशनल हो गए। मतलब ये है कि फर्स्ट कर मैं कोई बोलूं 15 का रूट क्या होता है, वो आपके पास कोई डेसिमल्स में होंगे।
ठीक है, उसके रूट्स जो परफेक्ट नहीं होंगे, जो परफेक्ट नहीं होंगे इसके 16 का जो रूट लेंगे 4, 15 का रूट तो कोई जो रूट आएगा 15 का अगर हम रूट लेते हैं तो वो कोई होल नंबर है, तो इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके पास जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो होंगे रियल रूट्स, अनइक्वल, इरेशनल्स। ठीक है, तो आप लोग ने आज क्या पढ़ा? फैक्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कौन कौन तरीके से कर सकते हैं, हम रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन कौन तरीके से हम कर सकते हैं? आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, और तीसरी क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c रूट पे है ओवर 2 है। किसको हम सॉल्व करें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके पास क्या है एक्चुअली? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, डिग्री 2 होती है, और हमारे पास नेचर रूट्स में हम बात कर रहे थे, तो नेचर रूट्स हम बात कर रहे थे d लेस देन 0 पे हम बात कर रहे थे पहले। ठीक है, जब लेस देन 0 होंगे तो क्या होगा? आपके पास अनइक्वल इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, जिसमें आयोटा की कंडीशन आएगी जब d लेस देन 0 0, तो d का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4c। ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, वो रूट के अंदर जो चीज है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट। एक्चुअली रूट के अंदर ही जो अगर नेगेटिव आया तभी तो आएगा, बाकी सब तो कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, हम इसको चेक करें, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उसका मतलब इक्वल रूट्स आएंगे और रियल रूट्स आएंगे। तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? वो उसका एक ही रूट्स आ रहा होगा, यानी दूसरे लफ्जों में सेम रूट्स होंगे। और इमेजिनरी रूट्स के तो क्या कैसा आ रहा होगा? वो अबव, यानी इस एक्सिस से ऊपर होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये ग्राफ ये भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, डाउन हो सकता है ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। ये जो आपका ग्राफ आता है पैराबोलिक या कॉनकेव कर्व कह सकते हो दूसरे में। ठीक है, ये प्याला कह सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, यानी उसका रूट निकल रहा हो और रियल हो। ठीक है, तो तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो नेचर होगी रियल होगी, अनइक्वल होगी, रैशनल होगी। और दूसरा जो चीज है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका नेचर होगा रियल, रूट्स अनइक्वल और इरेशनल। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट जरूर बताना, शेयर अपने दोस्तों जरूर करना, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट जरूर करना। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।